नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोज तक। लगातार जो है बेरल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है। कच्चा तेल है जो है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है सभी जगह पर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण जो वैश्विक स्तर है उसके जो कच्चे तेल की जो कीमत है, जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। 126 रुपए प्रति जो बैरल है वो पहुंच चुका है, जिससे जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज अभी हम जो है जयपुर के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो है गैस की टंकी वाले मौजूद है, बाइक वाले जो है बहुत ही जहाँ कम नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर जो लोग बाग है वो बैठे हुए हैं, लेकिन पेट्रोल भरवाने के लिए भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम पेट्रोल पंप पर मौजूद है। यहाँ पर जो है बाइक सवार जो आ रहे हैं उनसे बात करेंगे कि पेट्रोल पे जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। क्या इसी प्रकार से जो है पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ते रहेंगे या कहीं जाकर के स्तर होंगे, रुकेंगे? ये जो बात है ये मालूम करते हैं, जानते हैं लोगों से यहाँ के। क्या नाम है पहले आपका? रवि कुमार सेन। कहाँ रहते हो? मैं अम्बावाड़ी। पेट्रोल के लगातार पेट्रोल के दामों में जो है उछाल आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? अब ये तो गवर्नमेंट का है, वह महंगा हो रहा है तो चुनाव से पहले तो बोला गया था कि जो पेट्रोल है वो हमारे पास में बहुत सारा है, लेकिन जैसे ही जो बंगाल के चुनाव पूरे हुए, रिजल्ट आया, उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास में जो है 60 दिन का ही जो पेट्रोल है वो बचा है। कच्चा तेल जो है हमारे पास सिर्फ 60 दिन का। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है सरकार? अब ये तो क्या बताऊं। टैक्स देते हो ना, कहीं ना कहीं टैक्स देते हो, इस देश में रह रहे हो, तो उसको उसके अंदर जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल लगातार जो है कच्चे तेल के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जो राय है वो एक बार बता दीजिए भाई। अब देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है, बाकी देश मुसीबत में आगे आ रहा है तो वहाँ युद्ध हुए हैं अपने या ना हो, इसलिए भाई महंगाई हो रही है। ठीक है, तो अपना कम खर्चा कर लेंगे और क्या। अच्छा, तो घर से बाहर मत जाओ, घर के अंदर रह करके काम करो, हवाई यात्रा मत करो, गाड़ी मत चलाओ। वैसे ही जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लोगों की जो लोग बात बोल रहे हैं वो यही है कि कम खर्चा कर लेंगे, पेट्रोल बढ़ रहा है तो युद्ध इंडिया में थोड़ी हो रहा है। सेठों के पास काम कर रहे हैं, चाय वाले के पास काम कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उसको भी तनख्वाह मिली जाए, एक प्रक्रिया बनाई जाए। जितने भी प्राइवेट वर्कर हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। ये नहीं है गवर्नमेंट के धरना धर दिए, उनको सैलरी बढ़ गई, उनको सारी फैसिलिटी मिल गई। प्राइवेट भी तो देखो, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, सेठ 10,000 रुपए 12 घंटे की नौकरी करवा रहा है, उसका भी तो देखो। हम कर रहे हैं इसलिए हमारी मजबूरी है, बच्चों के पेट पालना है इसलिए हम कर रहे हैं। सेठ तो हमारे से 13 घंटे में 8,000 में नौकरी करवा रहे हैं, 10,000 में उसको सर्च करे ना गवर्नमेंट कि मजदूर के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आपकी जो परेशानी है वो भी बढ़ने वाली है। तो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार को क्या कहना है? सरकार को यही कहेंगे सर कि पेट्रोल पंप बढ़ रहा है, जो भी पेट्रोल से काम वर्कर काम कर रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। जैसे हमारी स्विगी कंपनी है, हमारे से पेट्रोल 300 रुपए, मैं खुद 320 रुपए यहाँ पेट्रोल डलवाता हूँ। ये खुद देखते होंगे सारे, कोई भी स्विगी जोमेटो करते हैं। पहले कितना था पेट्रोल और अभी कितना है, कुछ आइडिया? अब पहले तो 104 105 रुपए की समथिंग चल रहा था। 104 रुपए। हाँ, और अभी जो है 3 रुपए 25 पैसे बढ़ा देंगे, मतलब समथिंग 4 रुपए। हाँ, तो जनता क्या करेगी? मरता क्या न करता, मतलब डलाना पड़ेगा, डलाना पड़ेगा, क्या करेगा करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये स्विगी वाले भाई साहब अब क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तो जो है वो डालाना तो पड़ेगा ही। भाजी, पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो उसको लेकर के आपका कोई? आप लोग अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे चलेगा देश बढ़ते बढ़ते। 15 रुपए लीटर से गाड़ी चला रहे, चलती रहेगी, गाड़ियां बंद करेगी। 15 रुपए से आप गाड़ी चला रहे हो, जिस टाइम पे 15 रुपए लीटर था। जी हाँ, और आज 117-18 रुपए लीटर। फिर भी गाड़ी चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, तो चलती रहेगी गाड़ियाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई कितना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े कर सकते इस देश में, इंसान के आदमी अब कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई तंत्र नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। क्या नाम है और कहाँ से हो आप? मेरा नाम अंशुमान शुक्ला है, मैं राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। और आज सुबह मुझे जैसे ही ये घोषणा हुई, बल्कि मैं कहूँगा कि 2-3 रुपए पेट्रोल महंगा होने वाला है, 3 रुपए कुछ 25 पैसे। हाँ बढ़ गया है, तो मैं तुरंत ही पेट्रोल डलाने आया।
और अभी देखा तो सब मामला ही बदल चुका है। मैंने कहा क्या करे, लेकिन अपना फुल का हिसाब रहता है तो अपन फुल गिलाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बहुत ज्यादा जो है, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर एक तरह से पूरी तरह से भार जो आ गया एकदम से, ये सही नहीं है। पर लीटर अगर मैं 10 लीटर डलवा रहा हूँ तो आप सोचिए 30 से 40 रुपए का अंतर आ गया। कोरोना टाइम पे सरकार ने एकदम से 2020 में जो है 20 रुपए बढ़ा दिया था, उसका हिसाब आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। लेकिन आज जो बढ़ाना है तो आज इनको उसका भी नहीं है, खैर इनके पास हिसाब। और मुझे ऐसा लगता है इस पे थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है कहाँ जाकर रुकेगी पेट्रोल? मुझे ऐसा लगता है 120 130 तक तो जाना ही चाहिए पेट्रोल। फिर भी खरीदेंगे लोग, सब लेंगे, ये तो जरूरत की चीज है। सरकार को ही पता है भाई, रोटी पानी आदमी लेगा, तेल के बिना आदमी कहाँ सवारी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये गाड़ी कैसे चलेगी? ये मेरी जो ये हथनी जैसी बुलेट है, ये कैसे चलेगी? आपको लगता है लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ शिफ्ट होंगे या वाहन की तरफ शिफ्ट होंगे? मैं अपना ये राय देना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले ही जब ये घोषणा हुई थी, मतलब बात उठ रही थी, तब मैंने खुद ने ये सोचा, जबकि मैंने ये साल भर हुए मुझे लिए हुए इस गाड़ी को, मैंने ये खुद सोचने लग गया कि मुझे एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और कार के लिए मुझे सोचना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक। और ये हाँ, और मुझे ऐसा लगता है ये हर भारतीय को अब सोचना चाहिए इस पर। इलेक्ट्रिक वाहन बिल्कुल। इलेक्ट्रिक वाहन भी जो है वो भी महंगे हो रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से कई सब्सिडियां दी गई है इलेक्ट्रिक में भी। और अगर आप अपनी बंद हो चुकी है हाल ही में। अच्छा, मैं इस बात से अवगत नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब्सिडी सरकार को देना चाहिए शुरुआत में, कम से कम 5 साल सेटल होने के लिए। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत गाड़ियां हैं। अकेले दिल्ली में मैंने तो रेटा सुना था 1 करोड़ गाड़ियां हैं, तो पूरे भारत की ले लीजिए अब आप। सबसे ज्यादा जो रेटें बढ़ी है वो राजस्थान में बढ़ी है पेट्रोल डीजल की। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए सरकार को। भैया आम आदमी कहाँ से करेगा? चलो हम लोगों को तो फिर भी आता है। एक जो डेली मजदूर होता है, जो आवाजाही से पे ही है, उसका जो निर्धारण बाइक से ही अपनी डिलीवरी करता है, डिलीवरी बॉय खासतौर पर, इन लोगों का कैसे होगा? तो हर चीज में आएगी महंगाई, तो जो बढ़ने वाली है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता अभी। इलेक्ट्रिक वाहन लेने की सोच रहे हो, उसकी भी रेटें बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है कई। मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि जब जरूरत होगी तो आदमी करेगा ही करेगा। ये सरकार को भी पता है ये जरूरत है। आप इस जरूरत से कैसे निकल जाओगे भाई? आप भी अभी इधर आए हो, कहीं से होके आए हो, आप किससे आए हो? आपका साधन क्या से चलता है? पानी से तो चलता नहीं है। और इलेक्ट्रिक है तो चलो आप बूंद पे हो, आपने पहले ले लिया, आपको कोई पेमेंट नहीं दे रहा। लेकिन इलेक्ट्रिक में भी आप देखेंगे तो आज नहीं तो 5 साल बाद उसमें कॉस्टिंग तो रहेगी। अगर पेट्रोल भी है, पेट्रोल में भी सरकार एथेनॉल डाल रही है। एथेनॉल के लिए फिर उतना परिपक्व लाइए आप, और भी चीजें लाइए भाई। लोगों के पास जो गाड़ियां हैं, कईयों को 10 साल ही हुआ है, जंग खा रही है गाड़ियां, कैसे होगा? मैंने ये 1 साल पहले ली, BS20 की बात चल रही थी, सॉरी E20 की बात चल रही थी, वो मैंने लिया। अब E85 की बात चल रही है, फ्लेक्स फ्यूल जो बोला जा रहा है, उस पर क्या करेंगे? उस पर क्या करेंगे? तो कई मुद्दे हैं जिसपे सरकार को सोचना चाहिए। बंगाल चुनाव जब थे उस टाइम पे बोला गया था कि हमारे पास में भरपूर मात्रा में पेट्रोल वगैरह है, कच्चा तेल है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट आया, घोषणा, उसके बाद में जो है अब हरदीप सिंह पुरी जो है उनका कहना है कि हमारे पास में 60 दिन का ही जो कच्चा तेल वो रह गया है। तो ये सरकार जो है, ये जो सरकार है, अभी तो सारी सरकारें गई है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर पार्टी को भी वोट देता है या किसी के लिए भी करता है, तो उस आदमी को अब समझ जाना चाहिए। ये जाति की राजनीति, ये हिंदुत्व की राजनीति या ये किसी भी तरीके की राजनीति को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा आज की तारीख में कोई फेवरेट नेता नहीं है, और अगर कोई मेरे सामने मोदी मोदी चिल्लाता है तो मैं उसके सामने तर्क करने लग जाता हूँ। अब उस तर्क का वो कुतर्क कर सकता है, उस तर्क का वो जवाब नहीं दे सकता। बाकी ये सबको पता था कि बंगाल के चुनाव के बाद रेटें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, क्या बढ़ेंगी, वो आज हमने देख लिया। एक साथ 4 रुपए एक साथ हम लोगों को मिल गई दवा बूटी, जो भी मानो आप, और हम लोगों को इसी दवा के साथ जीना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जरूरत है हमारी, हम इससे नहीं भाग सकते। तो आपने देखा कि जनता के अंदर जो है भारी आक्रोश है और उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एकदम से जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ाई है 3 से 4 रुपए, जिससे कि आम जनता में काफी जो है आक्रोश है। और देखना होगा कि क्या अब जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी है 3 से 4 रुपए, क्या इससे भी ऊपर वो जा सकती है? अभी जो है 107 रुपए, 8 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत है। क्या
जो है 150 रुपए या फिर जो है ये 108 पे ही स्थिर रहेगा पेट्रोल। जो अब देखना होगा कि क्या होता है आगे, क्या पेट्रोल की कीमतें में बढ़ोतरी होगी या नहीं, और आम जनता में किस प्रकार की जो है परेशानी और समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका में। जावेद अख्तर, धन्यवाद।